बिहार में प्रवासी वोटर्स की भूमिका बहुत बड़ी है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 30 से 32 लाख प्रवासी बिहारी वोटर हर विधानसभा चुनाव में वोट डालने आते हैं। इन्हें लाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर पार्टियां तैयारियां करती हैं, क्योंकि ये एक तरह से ठोस वोट होते हैं। जो शख्स कई 100 किलोमीटर की यात्रा करके जिस पार्टी के खर्चे पर जाता है, अमूमन उससे ही वोट करता है। पार्टियां न केवल उनके टिकट की व्यवस्था करती हैं, बल्कि उनके नुकसान की भरपाई भी करती हैं। जाहिर है कि इतना होने के बाद किसी का भी वोट पक्का हो जाता है कि उसका वोट किसे जाना है। इस बार भी प्रवासी वोटर्स को लाने की जबरदस्त तैयारियां शुरू हो गई, पर छठ त्योहार के बाद वोट देने के लिए 10 दिन से 15 दिन रुकना पड़ सकता है, जिसके चलते यह कहा जा रहा है कि एनडीए को वोट देने वाले इतना टाइम नहीं ले पाएंगे, जबकि महागठबंधन के वोटर्स के पास टाइम ही टाइम है। जाहिर है कि इस बात में दम है, पर एनडीए को अपनी तैयारी और संसाधनों के बल पर भरोसा है कि प्रवासी बिहारियों का अधिकतर वोट उसे ही मिलेगा। आइए देखते हैं कि प्रवासी बिहारियों को पटाने में सबसे आगे कौन दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। सबसे पहले बताते हैं कि बिहार में कुल प्रवासी वोटर कितने हैं। बिहार आर्थिक सर्वे 2024 के अनुसार 3 करोड़ से अधिक बिहारी देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार के लिए पलायन करते हैं। इनमें लगभग 50 लाख पंजीकृत मतदाता हैं, जो निर्वाचन आयोग ईसीआई की वोटर लिस्ट में शामिल है। यह आंकड़ा एनएसएसओ 78वां राउंड और ईसीआई की जनवरी 2025 अपडेट पर आधारित है। दिल्ली एनसीआर में सबसे अधिक करीब 12% बिहारी समुदाय रोजगार के लिए आते हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां करीब 8% बिहारी प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलता है। इस सूची में महाराष्ट्र 7% के साथ तीसरे नंबर पर, हरियाणा 5% और पंजाब 4% के साथ चौथे और 5वें नंबर पर है। मतलब साफ है कि अधिकतर बिहारी बीजेपी शासित राज्यों में ही है। जाहिर है कि इसका सबसे अधिक फायदा बीजेपी उठाने की तैयारी में है। छठ पूजा 27-28 अक्टूबर 2025 के दौरान आईआरसीटीसी की 200 प्लस स्पेशल ट्रेनों में 1 करोड़ से अधिक यात्रियों की बुकिंग हुई, जबकि 2020 के आंकड़ों के अनुसार 50 में से करीब 25 से 30 लाख ही घर आकर वोट डाल पाते हैं। शेष काम की मजबूरी, ट्रेन की भीड़ या आर्थिक दबाव के कारण नहीं आ पाते। ईसीआई ने फॉर्म 12D के जरिए बाहर रहते हुए वोट डालने की सुविधा दी है, लेकिन 95 से अधिक प्रवासी घर आकर ही मतदान करते हैं। अब तक इतिहास रहा है कि अगर प्रवासी वोटर्स का प्रतिशत बढ़ता है तो एनडीए की जीत सुनिश्चित होती है। माना जाता है कि 2005 में प्रवासी वोटर्स के चलते 45% से 52% तक बढ़ गया। नतीजा यह हुआ कि एनडीए की जीत हुई। इसी तरह 2010 में छठ पर घर लौटे 28 लाख वोटरों ने नीतीश को दूसरी बार सत्ता दिलाई। 2020 में प्रवासी वोटर्स के चलते 6% वोटिंग अधिक हुई और एनडीए को 125 सीटें मिली। अब सवाल ये है कि क्या छठ पूजा के बाद 1 हफ्ता से 2 हफ्ता रुकेंगे लोग? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में छठ पूजा, जो 25 से शुरू हुई 28 को खत्म हो गई, के बाद प्रवासी बिहारियों का रुकना एक बड़ा सवाल है। एक सर्वे के अनुसार छठ पर 48 लाख से अधिक प्रवासी, 45.78 लाख देसी और 2.17 लाख विदेशी घर लौटते हैं। लेकिन पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है, यानी कि 9 से 10 दिनों का गैप है। क्या आज की तारीख में कोई भी कामगार या नौकरी पेशा व्यक्ति अपने वोट के लिए 10 से 15 दिन बर्बाद करेगा? नौकरी पेशा लोगों को तो इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलने वाली। छोटे मोटे रोजगार करने वाले, जैसे सब्जी बेचने वाले और चाय पान की दुकान करने वाले, अपना रोज का नुकसान केवल वोट देने के लिए नहीं करेंगे। पर यह जानकर हैरानी होगी कि कम से कम 30 लाख वोटर्स वोट के लिए रुक ही जाते हैं। 2005 और 10 में छठ के बाद चुनाव में मतदान 45% से 52% बढ़ा, क्योंकि प्रवासी रुके थे और एनडीए को फायदा हुआ। 2015 में 10 दिनों के गैप में 56.91% टर्नआउट हुआ था। 2020 में छठ के साथ ही मतदान, लेकिन इस बार इसी ने जानबूझकर गैप किया ताकि 70 लाख रिटर्नी वोट डाल सके। अब इसका कितना फायदा होगा, इसका अनुमान लगाना कठिन है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि कोसी, तिरहुत, पूर्णिया में 50% रिटर्नी रुकेंगे और वोट डालकर ही वापस जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि प्रवासी वोटर्स को लेकर किस पार्टी की क्या तैयारी है। पिछले कई विधानसभा चुनावों से प्रवासी वोटर्स एनडीए को ऐतिहासिक फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बार महागठबंधन पलायन मुद्दे पर हमलावर। जनसुराज ने भी पलायन रोकने के लिए प्लान पेश किया है, पर बीजेपी अलग ही लेवल पर खेल रही है।
बीजेपी ने प्रवासियों को बिहार लाकर अपने पक्ष में वोट जलवाने के लिए जबरदस्त आउटरीच प्लान बनाया है। पार्टी ने 3 करोड़ प्रवासियों को लक्ष्य बनाकर सभी वोटर पर फोकस किया है। करीब 4 महीने पहले से ही जुलाई से 70 शहरों दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में प्रवासियों से मुलाकात की जा रही है। अमित शाह का मिशन प्रवासी बिहार छठ के 48 घंटे के बाद डोर टू डोर अभियान चलने वाला है। प्रवासियों को बिहार तक लाने के लिए फ्री ट्रेन, बस व्यवस्था, कंपनियों से पेड छुट्टी दिलाने आदि के लिए करीब 54 गद्दावर नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। हरियाणा में करीब 800 लोगों को पार्टी ने इस कार्य को संपन्न करने के लिए तैनात किया है। बिहार फर्स्ट वीडियो और व्हाट्सएप ग्रुप से 2 करोड़ प्रवासियों से संपर्क साधा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र की योजनाओं जैसे पीएम आवास, उज्ज्वला और बिहार की सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के चलते प्रवासी बिहारियों को घर पहुंचना आसान हुआ है। जाहिर है कि इसका फायदा एनडीए को मिलेगा। जदयू ने ईबीसी और महिला प्रवासियों पर फोकस किया है। 2 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार, 125 यूनिट फ्री बिजली की बात प्रवासियों को समझाया जा रहा है। लव कुश, कुर्मी, कोयरी रणनीति से ओबीसी प्रवासियों को साधने की कोशिश हो रही है। इसी तरह चिराग पासवान ने अपने समुदाय के करीब 46 लाख प्रवासियों को साधने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने सभी बिहारी परिवारों को एक नौकरी देने का वादा करके पलायन बंद करने पर फोकस किया है। आरजेडी प्रवासियों को समझा रही है कि वे कुछ दिन और रुके। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए यह बताने की कोशिश हो रही है कि आरजेडी की वजह से प्रवासियों का वोट बच गया। जनसुराज भी प्रवासी वोटर्स को लेकर जबरदस्त तैयारी में है। प्रशांत किशोर ने 1 साल में पलायन रोकने का वादा किया है। अब सवाल यह है कि क्या प्रवासी वोटर्स भी जाति देखकर वोट देंगे? एक बात और गौर करने लायक है कि बिहार का वोटर 10 साल या 20 साल से बाहर पर अपने राज्य में लौटने के बाद वह अपनी जाति का ही होता है। जाहिर है कि प्रवासी बिहारी वोटर वोट डालते हुए भी अपनी जाति को प्राथमिकता देंगे। यह बिहार की राजनीति का अटल सत्य है। 50 लाख पंजीकृत प्रवासी, 3 करोड़ कुल में 55% ओबीसी, ईबीसी 25%, एससी एसटी 20% अन्य हैं। एनएसएसओ और सीएसडीएस सर्वे बताते हैं कि 72% प्रवासी वोटर पहले जाति देखते हैं, फिर विकास या नौकरी। दिल्ली, मुंबई, गुजरात में रहने वाले बिहारी जातीय संगठनों यादव महासभा, कुर्मी संघ, कुशवाहा समाज से जुड़े हैं जो वोटिंग डायरेक्शन देते हैं। दिल्ली एनसीआर में यादव समाज की मीटिंग में तेजस्वी को समर्थन की घोषणा हो चुकी है। इसी तरह कुर्मी संघ ने नीतीश को समर्थन दिया है। गुजरात, सूरत में कुशवाहा समाज ने राजद को 8 सीटों पर वोट देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र का दलित संगठन चिराग पासवान के साथ खुलकर आ चुका है। सबसे अधिक संसाधन वाले दल को सबसे अधिक फायदा। जाति के बाद एक और अटल सत्य संसाधन है। संसाधन के बल पर बहुत से वोट अपने पक्ष में कर लिए जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे अधिक संसाधन वाला दल एनडीए, बीजेपी, जदयू गठबंधन है, जो प्रवासी वोटर से सबसे बड़ा फायदा उठा सकता है। केंद्र की ताकत, पीएम मोदी का ब्रांड, भोजपुरी अपील और राज्य संसाधनों, नीतीश की ईबीसी योजनाएं के साथ एनडीए का बजट महागठबंधन से 3 से 4 गुना ज्यादा है। विकास योजनाओं को इतना प्रसारित किया गया है कि अधिकतर प्रवासी एनडीए के पक्ष में आ सकते हैं। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।